स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक एक ऐसी चीज़ है जो जनरली लोग प्रिपेयर करके नहीं जाते और इसका उन्हें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से 3 से 4 नंबर के जो स्पेलिंग मिस्टेक आते हैं वो एक तरह से बहुत ही आसान नंबर हैं जो हर एक को उठा लेने चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स में मैंने पिछले 20 से 21 सालों के पेपर लगभग देखे हैं और उनमें कुछ ऐसे शब्द निकाले हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ये सिर्फ आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स में ही हेल्प नहीं करेंगे, इनके बारे में मैं अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी हुई वो भी आपको बताता चलूंगा, जैसे इनका मीनिंग, इनके सिनोनिम, एंटोनिम या जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी। और ये स्पेलिंग काफ़ी टफ है, इनमें कुछ स्पेलिंग इतने आसान नहीं है और बहुत हम कॉमन गलतियां करते हैं इन स्पेलिंग्स के अंदर, और ये फ्री के नंबर हैं एक तरह से, ये हम खो देते हैं। सो स्पेलिंग मिस्टेक्स को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रामर वगैरह में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए इस तरह के जो टॉपिक है इनमें कम से कम नंबर इंग्लिश में नहीं कटने चाहिए। सो देखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स जो पिछले 20 सालों के अंदर सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं वो मैंने कवर किए हैं इसमें सिर्फ, क्योंकि स्पेलिंग्स का कोई अंत नहीं है, स्पेलिंग तो कुछ भी पूछी जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ इसमें कवर किए गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द है ल्यूटेनेंट। मैं आपको इनके मतलब भी बताता चलूंगा और ये भी बताऊंगा कि उसमें गलती क्या क्या करते हैं लोग। देखिए, पहली बात तो ल्यूटेनेंट में ल्यू, सबसे पहले इसको लिखना सीखिए कैसे लिखते हैं। ल्यूटेनेंट में सबसे पहले आप लिखिए ल्यू, फिर लिखिए टी और फिर लिखिए नेंट। एक बात का और याद रखना है आपको कि जब आप नेंट लिखें, NANT लिखना है आपको, क्योंकि कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंदर DENT लगता है, जैसे डेंट, तो वो नेंट बोलते वक्त NENT वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, NANT होता है। तो ल्यूटेनेंट। और ल्यूटेनेंट कौन होता है? ल्यूटेनेंट आपको आर्मी में भी मिलेगा। ल्यूटेनेंट एक पोजीशन होती है, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट कर्नल, इस तरह से बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जिनमें लेफ्टिनेंट वर्ड यूज किया जाता है। अगले दो शब्द हैं आर्कियोलॉजी और अरिथमेटिक। आर्कियोलॉजी बोलते हैं पुरातत्व विभाग को, पुरानी चीजें पढ़ना। जब आप किन्हीं पुरानी इमारतों को पढ़ते हैं, पुरानी चीजों को पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी में आर्क, पहले लिखिए आर्क, आर्क ARCH, फिर लिखिए एओ, ARKO। अब इसमें गलती क्या करते हैं लोग, आर्कियो जब लिखते हैं तो सीधा ऐसे लिख देते हैं ARC, या आर्क जब बोलते हैं तो ARK। तो इस तरह से नहीं लिखना है आपको, आपको हमेशा लिखना है आर्कियो। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आर्कियोलॉजी। अगला है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो ये, मैटिक में MAITC लगा देते हैं, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में METIC आता है, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक किसको बोलते हैं? गणित को बोलते हैं, मैथमेटिक्स को बोलते हैं, किसी चीज के गिनने को बोलते हैं अरिथमेटिक। अगला शब्द है कैंपेन। कैंपेन होता है जैसे कोई नेता कैंपेन करता है, कैंपेन करना यानी वोट मांगना, किसी के लिए वोट मांगने को बोलते हैं कैंपेन करना। सो इसमें आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि कैंपेन में PAIGN रहता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कैंपेन, पेन मतलब होता है दर्द, तो लोग कर देते हैं PAIN, पेन। लेकिन इसमें ये वाला पेन नहीं है, पेन की स्पेलिंग देखिए इसमें कैसी है, PAIN नहीं है, PAIGN है, कैंपेन। तो कैम तो सब लिख लेते हैं, लेकिन पेन हर कोई नहीं लिख पाता। उसके बाद अगला शब्द है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल बोलते हैं उस पर्सन को जो किताबों का शौकीन होता है, जिसको किताबें बहुत ज्यादा पढ़ना पसंद है, वो है बिब्लियोफाइल। बिब्लियो मतलब किताब, और फाइल, देखिए यहां पे गलती क्या होती है, फाइल क्या होती है? FILE। तो जनरली हम जो बोलते हैं फाइल, जिसमें हम अपना सामान रखते हैं, कोई फाइल है या फोल्डर है जिसमें हम किताबें रखते हैं या पन्ने रखते हैं, वो वाली फाइल, उसकी स्पेलिंग होती है FILE। यहां पे बिब्लियोफाइल में स्पेलिंग है PHILE। तो इसका आपको ध्यान रखना है, फाइल यहां पे वो नॉर्मल वाला फाइल नहीं है, PHILE वाला फाइल है। अगला शब्द है सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन का मतलब होता है 100 साल जिसकी उम्र होती है, वो है सेंटेनेरियन। सेंचुरी से ये शब्द बनता है, सेंचुरी मतलब 100 साल, यानी सेंटेनेरियन मतलब वो व्यक्ति जिसकी उम्र 100 साल है, वो है सेंटेनेरियन। अब सेंटेनेरियन में अलग अलग तरह की लोग स्पेलिंग लिखते हैं। कई लोग एस से शुरू करते हैं, सेंटी, क्योंकि जब हम लिखते हैं सेंटी तो एस से स्टार्ट होता है, या हम इस तरह के और शब्द हैं सारे एस से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये सेंटे। पहले तो लिखिए आप सेंटे, और ए में इसमें ए नहीं आएगा, ई आएगा, ये एक और गलती करते हैं लोग। तो सेंटेनेरियन, NARIAN। नेरियन वाला पार्ट आसान है, सेंटे वाला पार्ट मुश्किल है, तो सेंटे वाले पार्ट पे आपको फोकस करना है। इसी तरह चांसलर।
चांसलर के अंदर अलग अलग तरह की गलतियां होती हैं। चांसलर होता है जैसे यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे टॉप की पोजीशन होती है उसे चांसलर बोलते हैं। कई बार यूनिवर्सिटी का अलग चांसलर होता है, कई बार यूनिवर्सिटी में चेयरमैन ही चांसलर का काम करता है, और इसमें अलग अलग तरह की पोजीशन होती है चांसलर के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। अगला शब्द है सिगरेट। सिगरेट एक बहुत ही ज्यादा कॉमन गलती है जो लोग करते हैं, और सिगरेट में जो सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो ये कि इसको प्रोनाउंस ढंग से नहीं करते। लोग प्रोनाउंस करते हैं इसको सिगरेट, टे टे पे जोर मारते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है सिगारेट। हम टी पे कम जोर देते हैं बोलते वक्त, इसको प्रोनाउंस ढंग से हम नहीं करते। तो सिगरेट में लोग अलग अलग स्पेलिंग लगाते हैं, कोई सिग के बाद ई लगा देता है सिगरेट। तो इसमें सबसे कॉमन गलती तो यही है, लोग सी आई जी के बाद ई लगाते हैं, लेकिन इसमें सी आई जी के बाद ए आता है, सिगारे, सिगारे, सीगा, एस सी आई जी ए। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, सी आई जी ए यानी सिगारेट। उसके बाद है एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट मतलब होता है शर्मिंदगी। अगर आपको किसी चीज की वजह से शर्मिंदगी झेलनी पड़े, मतलब एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट को याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, एम्बेरसमेंट में डबल आर आता है और डबल एस आता है। और इसमें सबसे कॉमन गलती क्या है? सबसे कॉमन गलती यह है कि लोग या तो इसमें एक आर लगाते हैं या एक एस, दोनों कोई नहीं लगाता, तो इसमें दोनों ही डबल आएंगे, डबल आर और डबल एस, एम्बेरसमेंट। अगला शब्द है शैंपेन। शैंपेन मतलब शराब, और ये बहुत कॉमन शब्द है। इनफैक्ट मेरे जो एमए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी हैं वो भी इसको नहीं लिख पाते हैं। शैंपेन का एक शराब होती है, और शैंपेन को लिखना है तो ये सबसे डिफिकल्ट स्पेलिंग्स में से एक है, शैम, CHAM। और पेन, अगेन इसमें पेन की स्पेलिंग देखिए, इसमें पेन वो दर्द वाला पेन नहीं है PAIN, इसमें पेन की स्पेलिंग चेंज हो गई है। इसमें पेन की स्पेलिंग है PAGNE यानी शैम्पेग्न। इसमें जी आता है, और 90% लोग ये वाला जी नहीं लगाते हैं क्योंकि ये जी बोलने में नहीं आता है, ये साइलेंट होता है। शैम्पेन में एक जी भी आता है। अगला शब्द है फ़ारेनहाइट। तो तापमान को नापने की दो डिग्री बहुत फेमस होती हैं, एक तो सेल्सियस और दूसरी फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में हम तापमान नापते हैं, और फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर होता है 98.4, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जो सबसे कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है वो ये हाइट के अंदर, क्योंकि हम बोलते हैं फ़ारेनहाइट, और हाइट की स्पेलिंग होती है HEIGHT यानी कि आपकी लंबाई। तो लोग इसमें फ़ारेनहाइट में ये स्पेलिंग लिख देते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट में देखिए स्पेलिंग कितनी अलग है। हाइट को लिखते हैं HEIT ना कि HEIGHT। ये कद वाला हाइट नहीं है, ये नॉर्मल हाइट है। दूसरी कॉमन मिस्टेक फ़ारेनहाइट में जो लोग करते हैं वो एफ के बाद ए नहीं लगाते, क्योंकि बोलने में आता है फै फै, यानी मैं स्वर नीचे जा रहा है यानी FE, लेकिन FE नहीं है, FA होता है। फ़ारेनहाइट है ये, फ़ारेनहाइट नहीं है। अगला शब्द है एंथुजियाज्म। इसमें जो सबसे कॉमन मिस्टेक है, पहले तो मैं एंथुजियाज्म का मतलब बता देता हूं। एंथुजियाज्म होता है ऊर्जा। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, बहुत ज्यादा आप उत्तेजित हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, यानी आपके अंदर जोश भरा हुआ है, उसको बोलते हैं एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म में जो सबसे कॉमन मिस्टेक है लिखते वक्त वो है एंथु। इतना तो सब लिख देते हैं, लेकिन कई बार ई की जगह भी लोग ए लगा देते हैं, आंथु। तो आंथु नहीं है, एंथु है। तो एंथु जियाजम, तो इसमें जी वाला आई नहीं लगाते हैं लोग, सीधा लिख देते हैं एंथुजियाज्म। ये एक आई भी आएगा, तो इसको बोलते हैं एंथुजियाज्म। अगला है गारंटी। गारंटी के अंदर सबसे कॉमन मिस्टेक है, लोग ऐसे लिख देते हैं GARANTEE। ये नहीं है स्पेलिंग इसकी, जी के बाद यू लगता है, इसको लिखते हैं गुआरेंटी, लेकिन बोलते हैं गारंटी। तो जैसे आप किसी चीज की गारंटी लेते हैं, मतलब गारंटी लेना कोई सामान खरीदते वक्त कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि असली है, ये वो वाला गारंटी है, लेकिन इसमें जी के बाद यू जरूर आएगा, इस बात का याद रखना है। अगला शब्द है हाइजीन। हाइजीन मतलब होता है अगर आप जर्म से, बैक्टीरिया वगैरह से अपने आप को बचाते हैं, आप अपनी काफी स्वच्छता रखते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, यानी आप एक बहुत अच्छा हाइजीन मेंटेन करते हैं, साफ सुथरे रहने को बोलते हैं हाइजीन। तो फॉर एग्जाम्पल, अब हाइजीन में क्या गलती होती है, सीधा एच के बाद लोग आई लगा देते हैं, हाई। क्योंकि हाई जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं अंग्रेजी में, हाई मतलब ऊंचा, HI। तो जब हाइजीन तो लोग लिखते हैं HIGHENE। हाइजीन में एच के बाद आई नहीं आता, एच के बाद वाई आता है। हाइजीन में ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। अगला शब्द है ग्रामर। ये एक रिलेटिवली आसान शब्द है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा इसमें भी गलतियां होती हैं, गलतियों की गुंजाइश रहती है ग्रामर के अंदर भी। और ग्रामर में डबल एम आता है, इस बात का याद रखना है आपको। और कई लोग क्या करते हैं, डबल एम के बाद ई लगा देते हैं, तो इसमें ई नहीं आएगा, इसमें
ए आएगा। तो ये है ग्रामर। अगला शब्द, ये बहुत ही कठिन शब्द है, इसे बोलते हैं कर्नल। जैसे जैसे आर्मी के अंदर कर्नल होता है, ये है कर्नल। अब जब हम कर्नल लिखते हैं तो कई लोग सीधा लिख देते हैं KARNAL, कर्नल। ऐसा नहीं है, कर्नल की स्पेलिंग बहुत ही डिफिकल्ट है। इसको लिखते हैं कलोनल, COLO, कोलोनेल, लेकिन बोलते हैं जनरली कर्नल। तो ये स्पेलिंग काफी डिफिकल्ट है, आपको याद करनी है। अगला शब्द है ज्वेलरी। वैसे इसको लिखते हैं ज्वेलरी, लेकिन बोलते हैं जूलरी। अंग्रेजी में इसको जूलरी बोला जाता है, यानी गहने, यानी जेवर। तो ज्वेलरी को कैसे लिखते हैं? इसमें डबल एल आएगा, इस बात का याद रखना है, और जे के बाद एक ई आएगा। जू, पहले लिखिए जू, इसको याद रखने का तरीका है, जू एक धर्म भी होता है जिनको यहूदी बोलते हैं। सो पहले लिखिए जू, और जू के बाद आगे बढ़िए। कई बार क्या है, आपको पूरी स्पेलिंग भी अगर याद नहीं होती तो कम से कम कुछ क्लू बना लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने शैंपेन की स्पेलिंग देखी। अब शैंपेन में आपको पता है कि शैंपेन में जी आता है, तो जिस शब्द के अंदर जी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शैंपेन में जी तो आता ही है। जो शैंपेन में पेन होता है उसको हम PAGNE लिखते हैं, यानी उसके अंदर जी आता है। इस तरह से आप कुछ ना कुछ क्लू बना सकते हैं। तो ज्वेलरी में डबल एल आएगा, और ज्वेलरी में कहीं पे भी ए नहीं आएगा, सारे के सारे ई हैं। जे के बाद भी ई है, डब्ल्यू के बाद भी ई है, और डबल एल के बाद भी ई है। अगला शब्द है ओमिशन। ओमिशन में सबसे कॉमन मिस्टेक होती है ये, कई लोग ऐसे लिखते हैं शन, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें शन को TION लिखा जाता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे लिखेंगे? ORGANISATION, लेकिन यहां पे शन वो नहीं है, यहां पे SSION है, ओमिशन। ओमिशन मतलब होता है किसी को नेग्लेक्ट कर देना, किसी चीज को हटा देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और सेंटेंस 6 शब्दों का बनाए, उसमें से मैं एक शब्द को मिटा देता हूं, यानी मैंने वो शब्द कर दिया ओमिशन, उस शब्द का मैंने मिटा दिया। तो किसी चीज को मिटा देना, किसी चीज को नेग्लेक्ट कर देना, उसको बोलते हैं ओमिशन। अगला शब्द है ओमनिसिएंट। ओमनिसिएंट उस भगवान को बोलते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ जानता है। ओमनिसिएंट मतलब जो सब कुछ जानता है। सो इसमें आप लिखिए ओमनी, फिर लिखिए सी। अब इसमें कॉमन मिस्टेक ये है कि सी लोग सीधा लिख देते हैं SI, लेकिन CSI नहीं होता, सी होता है SCI। ये है गलती सबसे बड़ी। ओमनिसिएंट, एस के बाद एक सी भी लगता है यहाँ पे, जो कोई भी नहीं लगाता। सो इसमें ये गलती है, ओमनिसिएंट। तो जो ये बॉक्स के अंदर लिखे हैं ये एकदम सही शब्द हैं, और इनकी कई बार आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, इतना आसान नहीं है। अगला शब्द है निमोनिया। देखिए, निमोनिया में ज्यादातर गलती ये है, लोग ऐसे लिख देते हैं निमोनिया, तो ये इतना आसान नहीं है। निमोनिया पी से शुरू होता है, लेकिन इसमें पी का उच्चारण नहीं किया जाता। तो निमोनिया को लिखते हैं, पहले तो लिखते हैं पी, तो कई लोग तो पी नहीं लगाते, तो वो वहीं गलत हो जाता है। चलिए, आपने पी लगा भी दिया मान लीजिए, उसके बाद आपको लिखना है निमोनिया नहीं है, ये न्यूमोनिया लिखते हैं इसे, यानी NEU। और एक गलती लोग ये भी करते हैं, मान लीजिए अगर किसी को ये भी पता हो कि इसको न्यूमोनिया बोलते हैं, तो न्यू को अंग्रेजी में NEW लिखा जाता है, न्यू मतलब नया, लेकिन निमोनिया के अंदर न्यू को लिखा जाता है NEU, ना कि NEW। अगला शब्द है रेपिटेशन। रेपिटेशन में आपको याद रखना है, सबसे कॉमन मिस्टेक है ये, लोग इस तरह से लिखते हैं रेपिटेशन, REPI नहीं है, REPE है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है इसके अंदर। रैपे, इसको रैपिड, क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो हम बोलते हैं रेपिटिशन, लेकिन शब्द क्या है? रेपेटिशन, रैपे। तो इसमें ई आएगा, आई नहीं आएगा, रेपिटिशन। एकोमोडेट, एकोमोडेट करना यानी किसी चीज के लिए जगह बनाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी पर्सन से बात कर रहा हूं और मेरे को उसकी बात पसंद नहीं आ रही, तो मैं उससे लड़ना स्टार्ट नहीं होऊंगा, मैं उसको एकोमोडेट करूंगा, यानी मैं उसकी बात के लिए जगह बनाऊंगा। एकोमोडेट यानी किसी के लिए जगह बनाना। एकोमोडेट में 2 C आएंगे और 2 M आएंगे, तो इसमें ज्यादातर लोग या तो एक C लगाते हैं या एक M लगाते हैं, दोनों। और एकोमोडेट का मतलब एक और होता है, रहना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे होटल का कमरा चाहिए, यानी मुझे एकोमोडेशन चाहिए, तो वो भी एकोमोडेशन होता है। और किसी के विचारों के लिए जगह बनाना, उसको भी एकोमोडेशन कहा जाता है। सो ये है शब्द एकोमोडेट। इसके बाद है अचीवमेंट। अचीवमेंट की स्पेलिंग बिल्कुल आसान नहीं है, इनफैक्ट सबसे जो कठिन शब्द हैं उनमें से एक है अचीवमेंट। अचीवमेंट के अंदर देखिए ACHIEVE आता है, तो इसमें कई कंफ्यूजन ये होती है कि IE लगाएं कि EI लगाएं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं अंग्रेजी में जिनमें IE लगता है, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं जिनमें EI लगता है। तो अचीवमेंट में IE लगता है, ये आपका क्लू है। अचीव में गलती होती है, मेंट हर कोई लिख ही लेता है,
और मेंट के में MEENT लगता है ज्यादा शब्दों में, तो इसमें गलती कम होती है, अचीव वाले पार्ट में ज्यादा होती है। सो ये है अचीवमेंट। अगला शब्द है कैरेबियन। कैरेबियन होता है जो समुद्र के पास की जगह होती है, जैसे एक खास जगह को वैसे हम कैरेबियन बोलते हैं वेस्ट इंडीज, जो हम क्रिकेट में भी वेस्ट इंडीज से क्रिकेट खेलते हैं, तो वेस्ट इंडीज को कहा जाता है कैरेबियन। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और कैरेबियन के अंदर सबसे कॉमन मिस्टेक है डबल बी आता है, तो इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डबल आर लगा देते हैं। कैरेबियन जो बी पे आएगा, दो बी है, दो आर नहीं है। अगला शब्द है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट वैसे तो आसान शब्द है, लेकिन इसमें सबसे कॉमन गलती होती है डेंट में DENT लगा देते हैं, DANT आता है। देखिए ये एक बहुत कॉमन गलती है, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें डेंट में DENT भी आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट कौन होता है, इंचार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो आपको एक टीचर अलॉट किया जाएगा जो नजर रखेगा कहीं आप चीटिंग तो नहीं कर रहे, वो होगा इंचार्ज यानी कि सुपरिटेंडेंट। और सुपरिटेंडेंट के अंदर DENT आता है, लेकिन डिफेंडेंट के अंदर DANT आता है। इसी तरह कमांडेंट, कमांडेंट में DANT आता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहां पे DENT आता है और कहां पे DANT आता है। अगला शब्द है डिसीव। अब देखिए ये बिल्कुल वही केस है जहां IE या EI, ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होती है कि IE आएगा या EI आएगा। तो डिसीव के अंदर EI आता है, IE नहीं आता, ये कॉमन मिस्टेक है। डिसीव मतलब किसी को धोखा देना, किसी के साथ चीटिंग करना, उसको बोलते हैं डिसीव। अगला शब्द है एक्सटसी। एक्सटसी के अंदर सबसे कॉमन गलती होती है TACY, एक्सटसी, लेकिन इसमें TACY नहीं आएगा, इसमें TASY आता है। और एक्सटसी जब लिखते हैं तो ज्यादातर लोग लिख देते हैं एक्टेसी। एक्टेसी नहीं है, एक्सटसी है। इसको बोलते वक्त भी बहुत लोग गलती करते हैं। एक्सटेसी होता क्या है, एक्सटेसी होता है जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सटैटिक होते हैं, आप एक ऐसी मुद्रा में होते हैं जब आपको सब कुछ अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं एक्सटसी। अगला शब्द है एट्थ। आप बहुत ज्यादा सरप्राइज होंगे, आठवां यानी एट्थ, 99% लोग गलत लिखते हैं इसको। ज्यादातर लोग एट्थ को ऐसे लिखते हैं, या तो 8 लिख देंगे या EIGTH लिखेंगे एट्थ। इसमें ज्यादातर लोग ये वाला H नहीं लगाते, इसमें 2 H आते हैं, T से पहले भी H और T के बाद में भी H। अगला है फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट मतलब जिसमें से प्रकाश निकलता है। बहुत सारी ऐसी धातु हैं जिनमें फ्लोरोसेंस होता है, यानी आप उन पर रोशनी मारेंगे तो बहुत तेज प्रकाश निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप माचिस की तीली जलाते हैं, उसमें से भी रोशनी निकलती है। आप अगर पटाखे चलाते हैं, क्रैकर जलाते हैं, उनमें से भी रोशनी निकलती है। उस रोशनी को बोला जाता है फ्लोरोसेंस। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, फ्लोरोसेंस क्या होता है। और फ्लोरोसेंट जो होता है इसकी स्पेलिंग अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि फ्लो को लिखते हैं FLOW वैसे तो बोलने में ऐसा लगता है फ्लोरोसेंट की फ्लो, लेकिन फ्लो नहीं है, ये फ्लो की स्पेलिंग बहुत ही अलग है, इसको बोलते हैं FLUO, फ्लोरेसेंट। अगला शब्द है फॉरेन। फॉरेन मतलब बाहर का। फॉरेन के अंदर ये G नहीं लगाते ज्यादातर लोग, और कई हैं जो P से लिखते हैं फॉरेन, जैसे PHOREN या PHORN, इस तरह की स्पेलिंग भी मुझे देखने को मिलती है अक्सर। फॉरेन की स्पेलिंग F से स्टार्ट होती है, फॉर लिखिए और फिर अन लिखिए। अन इसमें लिखते हैं EIGN। अगेन इसमें G आएगा, लेकिन बोलने के अंदर G नहीं आता, जैसे शैंपेन के अंदर था, इसमें भी G आता है फॉरेन के अंदर। तो ये एक आपका हिंट है। अगला शब्द है फॉरफिट। फॉरफिट की स्पेलिंग सिंपल हर कोई ऐसे लिख देता है, FORFIT। फॉरफिट मतलब होता है हार मान लेना, अपने घुटने टेक देना, किसी के आगे फॉरफिट कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी के साथ शतरंज का गेम खेल रहा हूं और शतरंज के गेम में मैं हार रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, पूरा गेम खत्म हो, मेरा राजा शह और मातो, उससे पहले ही हार मान लूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं हारने वाला हूं, यानी फॉरफिट। तो त्याग कर देना किसी चीज का, किसी चीज में हार मान लेना, उसको बोलते हैं फॉरफिट कर देना। अब फॉरफिट के अंदर ये आपको ध्यान रखना है कि फॉरफिट में सिर्फ FIT, फिट, फिट नहीं है, ये फीट है, फीट, फॉर फीट, तो इसमें FEIT आता है, FIT नहीं आता है। अगला शब्द है गुरिल्ला। देखिए गुरिल्ला बहुत लोग गलती करते हैं, गोरिल्ला को ऐसे लिख देते हैं GORILLA। ये गोरिल्ला जानवर है जो बंदर जैसा दिखता है, कहते हैं हम गोरिल्ला से निकले हैं, क्योंकि हमारा जो DNA है वो गोरिल्ला से 99% मिलता है। क्या ये सच्चाई है, ये तो मैं नहीं कह सकता इस वक्त कि ये कितना सच है, लेकिन ये वो वाला गोरिल्ला नहीं है, ये है गुरिल्ला। आप शब्दों को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो गोरिल्ला होता है GORILLA, ये है जानवर वाला गोरिल्ला, लेकिन गुरिल्ला, गुरिल्ला मतलब एक लड़ने का तरीका। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप
आपने अगर मराठास की हिस्ट्री पढ़ी हो, अभी एक पिक्चर भी आई थी बाजीराव मस्तानी, तो मराठा का लड़ने का एक खास तरीका था जिसमें वो अक्सर छुप के वार करते थे या कई बार वो पहाड़ों के पीछे से वार करते थे, उसको बोलते थे गुरिल्ला वॉरफेयर। इवन हमारी आर्मी वगैरह के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं जब गुरिल्ला वॉरफेयर किया गया है। तो गुरिल्ला एक लड़ने के तरीके को बोलते हैं, और गुरिल्ला की स्पेलिंग होती है GUERRRILLA। तो इसमें डबल आर आता है और डबल एल आता है, लेकिन जो नॉर्मल गोरिल्ला है इसमें ओ आता है, यू नहीं आता, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें गोरिल्ला में एक एल आता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है हीनियस। हीनियस बोलते हैं बहुत ही घिनौना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेप केस हो जाता है तो वो बहुत ही घिनौना क्राइम है, बहुत ही घिनौना जुर्म है, तो उसको बोलते हैं हीनियस। नफरत से भरपूर, जिसको देख के नफरत आए, घृणा आए, उसको बोलते हैं घिनौना यानी हीनियस। हीनियस के अंदर कई लोग ऐसे लिखते हैं, ही पहले लिख दिया ही, फिर लिख दिया नियस, NIOUS। ये स्पेलिंग नहीं है हीनियस की। हीनियस की स्पेलिंग है HEI और फिर लगता है नस, तो ही नस, लेकिन बोलते हैं हीनियस। अगला है हरास करना। हरास करना मतलब किसी के साथ बदतमीजी करना, किसी के ऊपर अत्याचार करना, चाहे शारीरिक या मानसिक, उसको बोलते हैं हरास करना। हरास में ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं, HARR लिख देते हैं, HARRAS, लेकिन डबल आर नहीं है, डबल एस है, आर सिर्फ एक ही होता है, बस इस चीज का आपको याद रखना है। अगला शब्द है इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी मतलब होता है एक्सेंट्रिसिटी, यानी किसी पर्सन का कोई खास अंदाज, उसको बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन, उसका कोई खास अंदाज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रजनीकांत जो है उनका एक खास अंदाज है, यानी वो उनकी पहचान बन गया है, वो उनकी इडियोसिंक्रेसी है, वो उनकी पहचान बन गई है। तो इडियोसिंक्रेसी मतलब किसी की कोई पहचान। अब इडियोसिंक्रेसी में इडियो तक ठीक है, इडियो हर कोई लिख देता है, IDIO इडियो। सिन भी ठीक है, क्रेसी में लोग गलती करते हैं क्योंकि क्रेसी में यहाँ पे एस लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल शब्द है, मान लीजिए डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में क्या लगता है, पहले लिखिए डेमो फिर लिखिए क्रेसी। अब डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, और डेमोक्रेसी में जो सी आता है उसमें सी लगता है, डेमोक्रेसी। लेकिन इडियोसिंक्रेसी में एस लगता है, तो बिल्कुल बोलने में बिल्कुल एक जैसे हैं, इडियोसिंक्रेसी, डेमोक्रेसी, लेकिन एक में सी दूसरे में एस, तो ये गलतियों के काफी चांस रहते हैं। अगला है इंडाइट करना। इंडाइट करना, इसमें कई लोग लिखते हैं INDITE, इंडाइट, ये गलत है। इंडाइट करना मतलब किसी पे इल्जाम लगाना, किसी का नाम लेना, उसको बोलते हैं इंडाइट करना। तो इंडाइट में ये बीच में सी आता है, ये प्रोनाउंस नहीं होता, इसका उच्चारण नहीं किया जाता, लेकिन लिखने में ये आता है। अगला है इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल होता है जिसके बिना काम ही ना चल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शिमला घूमने जा रहा हूं तो क्या स्वेटर या जैकेट के बिना मैं जा सकता हूं? नहीं जा सकता, उनकी जरूरत है, उनके बिना काम ही नहीं चल सकता, यानी वो है इंडिस्पेंसेबल। तो इंडिस्पेंसेबल एक आसान स्पेलिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बोलने में बिल्कुल सीधी है, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो इसमें जिसका उच्चारण ना किया जाता हो। तो पहले लिखिए इन, फिर लिखिए डिस, फिर लिखिए पेन, फिर लिखिए सेबल, इंडिस्पेंसेबल। अगला शब्द थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसको बोलते हैं लीजर। तो लीजर, अब इसमें LEI आता है, ली, सीधा LE नहीं लिखना है, ना आपको सीधा LI लिखना है, दोनों लिखने हैं LEI, लीजर। और इसमें जो जर है ये श्योर नहीं है, ये जर बोलते हैं इसे, लीजर। तो इसको ये नहीं बोलते लीश्योर, इसको बोलते हैं लीजर। लीजर मतलब आराम। अगला शब्द है मिलेनियम। मिलेनियम बोलते हैं 1000 साल को, 1000 साल को बोलते हैं मिलेनियम, 100 साल को बोलते हैं सेंचुरी। मिल मतलब भी होता है 1000। तो मिलेनियम में सबसे कॉमन मिस्टेक ये है, लोग एक ही एन लगाते हैं, इसमें डबल एन आता है और दूसरा डबल एल आता है। तो कई लोग इसमें एक एल लगाते हैं, कई लोग एक एन लगाते हैं, दोनों ही डबल आते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द बिल्कुल मिलता जुलता है, मिलियनेयर। मिलियनेयर बोलते हैं जिसके पास $1 मिलियन होते हैं। $1 मिलियन मतलब 10 लाख डॉलर। आज जिसकी वैल्यू लगभग 7 करोड़ रुपए है, तो जिसके पास 7 करोड़ रुपए है वो होगा मिलियनेयर। अब इसमें मिलियनेयर में डबल एल आता है, जैसे मिलेनियम में डबल एल आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एन इसमें एक ही आता है, लेकिन मिलेनियम में देखिए बिल्कुल मिलते जुलते शब्द हैं, इसलिए मैंने साथ साथ लिखे हैं। मिलेनियम के अंदर एक एन नहीं, 2 एन आएंगे, लेकिन मिलियनेयर में एक ही एन आएगा, इसलिए ये कंपैरिजन करके मैंने लिखे हैं जिससे आपको याद रखने में आसानी है। अगला शब्द है मिनस्क्यूल। मिनस्क्यूल मतलब होता है बहुत ही छोटा। यह शब्द बना है मिनी, मिनी मतलब छोटा, लेकिन
अब आपको ध्यान रखना है, मिनी से जब मैं मिनिस्क्यूल बनाऊंगा तो आई कन्वर्ट हो जाता है यू के अंदर, तो ये मिनिस्क्यूल नहीं है, ये मिनस्क्यूल है। मिनस्क्यूल मतलब बहुत ही छोटा, यानी पहले लिखिए माइनस फिर लिखिए कूल, माइनस्क्यूल। अगला है अकरेंस। अकरेंस मतलब किसी चीज का होना, उसको बोलते हैं अकरेंस। और अकरेंस के अंदर डबल सी आता है और डबल आर आता है, सी भी डबल आर भी डबल। तो इसमें सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि कोई डबल सी नहीं लगाता, कोई डबल आर नहीं लगाता, एक ही सी लगा देता है और एक ही आर लगा देता है, लेकिन अकरेंस में दोनों डबल आते हैं। अगला शब्द है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मेरे ख्याल से एक आसान शब्द है, लेकिन क्योंकि इसमें क्यू यू ए आता है क्वा, तो इसलिए टफ हो जाता है। क्वारंटाइन मतलब किसी को अकेला रखना। जैसे अगर कोई बाहर से आपके कंट्री में आ रहा है तो आप उसको क्वारंटाइन करेंगे, यानी आप उसे अकेला रखेंगे जिससे बाकी वो किसी को इंफेक्शन ना फैल सके। अगला है क्वेश्चनएयर। क्वेश्चन तो आपको पता ही है, प्रश्न को बोलते हैं क्वेश्चन, लेकिन जब बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएं उसे बोलते हैं क्वेश्चनएयर। तो इसमें सबसे कॉमन मिस्टेक है, क्वेश्चनएयर में डबल एन आता है, ज्यादातर लोग इसमें एक ही एन लगाते हैं। क्वेश्चन से जब क्वेश्चनएयर बनता है तो एक एन डबल एन में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है क्विजेज। क्विज मतलब क्विज खेलना, कोई भी प्रश्नोत्तरी क्विज। तो क्विज को जब प्लूरल बनाते हैं तो डबल जेड हो जाता है, क्विजेज। तो इसमें ज्यादातर बच्चे एक ही जेड लगाते हैं क्विजेज के अंदर। अगला है रिमेम्बरेंस। देखिए, किसी को जब आप याद करते हैं उसे बोलते हैं रिमेंबर करना। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रिमेम्बरेंस में रिमेंबर लिख के आगे लगा देते हैं ANCE, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब आप रिमेंबर से रिमेम्बरेंस करते हैं तो ये वाला ई गायब हो जाता है। यानी ध्यान से देखिए स्पेलिंग को, रिमेंबर नहीं है, ये रिमेंबर है, यानी बी के बाद जो ई था ये गायब हो गया जब मैंने रिमेंबर से रिमेम्बरेंस बनाया। इस बात का आपको याद रखना है, रिमेम्बरेंस में बी और आर के बीच में ई नहीं आएगा, लेकिन रिमेंबर में आएगा। अगला है रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस, अब देखिए सेंस, सेंस को कैसे लिखते हैं SENCE, लेकिन यहां पे सेंस को कैसे लिखते हैं SCENCE। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट स्पेलिंग है। रेमिनिसेंस मतलब होता है जब किसी चीज को देख के किसी और चीज की याद आती है उसे बोलते हैं रेमिनिसेंस। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे विराट कोहली को बैटिंग करते हुए देख के सचिन की याद आती है, यानी सचिन मुझे विराट कोहली मुझे सचिन की याद दिलाता है, यानी विराट कोहली इज रेमिनिसेंट ऑफ सचिन। सो रेमिनिसेंस के अंदर आपको याद रखना है सेंस की स्पेलिंग SCENCE है, ना कि SENSE। अगला शब्द है सैक्रिलेजियस। सैक्रिलेजियस बोलते हैं किसी धार्मिक चीज का अपमान करना, किसी धर्म का अपमान करना, किसी धार्मिक पुस्तक का अपमान करना, किसी धार्मिक व्यक्ति का अपमान करना, किसी बहुत ही पवित्र चीज का अपमान करना। सो सैक्रिलेजियस बोलते हैं उसे। सैक्रिलेजियस वो होता है जो अपमान करता है, और सैक्रिलेज बोलते हैं अपमान करने को। सो सैक्रिलेज में सैक्री तक ठीक है, लेकिन लेजियस लिखने के अलग अलग तरीके हैं लोगों के, लेकिन सही स्पेलिंग है लेजियस। लेकिन इसमें जीएस जो है इसमें ओ भी आता है, तो यू भी आता है ओवस, तो इसको जियोवस की तरह प्रोनाउंस कीजिए, सैक्रिलेजियस। अगला है सार्जेंट। बहुत ही डिफिकल्ट स्पेलिंग है। सार्जेंट भी हमारी जो सेना है उसके अंदर होता है सार्जेंट। इस पे काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है, काफी बड़ा पद होता है ये। सार्जेंट को अलग अलग तरीके हैं लिखने के, जैसे कई लोग लिखते हैं सार्जेंट। क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, ये सबसे कॉमन गलती है। जी के बाद एक ए भी लगता है, तो इसको लिखिए सार्जेंट। और दूसरी बात, ये भी गलत है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखी और मैंने खुद ही गलत लिख दिया इसे, इतना कॉमन मिस्टेक है ये। सार्जेंट में सार SAR नहीं होता, SER होता है, तो सार्जेंट में SER आएगा, सार्जेंट। अगला है इम्पास। इम्पास बोलते हैं जब किसी चीज में बढ़ोतरी नहीं होती, जब कोई चीज रुक जाती है उसे बोलते हैं इम्पास। जैसे फॉर एग्जांपल, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेके क्या है? डेडलॉक। डेडलॉक यानी बात आगे नहीं बढ़ रही, उसको बोलते हैं इम्पास। तो इम्पास में सबसे कॉमन गलती है, लोग लिखते हैं IMPASS इम्पास, लेकिन आगे ई भी लगेगा। इम्पास में एक ई लगता है सबसे आखिर में, यह सबसे कॉमन गलती है। अब दो शब्द होते हैं अंग्रेजी में, एक होता है सीज और एक होता है सीज। देखिए दोनों में बहुत फर्क है और दोनों की स्पेलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। एक होता है सीज, CEASE, सीज मतलब कोई चीज का रुक जाना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं बोलता हूं कि मेरी प्रोग्रेस रुक गई है, तो मैं बोलूंगा माई प्रोग्रेस है सीज। पानी रुक गया है, द वाटर है सीज्ड। लेकिन एक होता है सीज, जिसको बोलते हैं SEIZE। सीज मतलब कब्जा कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पड़ोसी ने मेरा घर कब्जा कर लिया है, मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है, यानी उसने सीज कर ली है। जैसे पुलिस अगर आपके यहाँ छापा मारेगी तो आपके यहाँ जितना भी ज्यादा कैश है
पुलिस क्या कर लेगी, उसे सीज कर लेगी, तो वो सीज होता है SEIZE और ये सीज होता है CEASE, रुक जाना। अगला शब्द है टुमारो। टुमारो तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें सबसे कॉमन गलती लोग ये करते हैं, TOMMOROW, ऐसे नहीं लिखा जाता, M एक ही रहेगा, R डबल रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगला शब्द है अंटिल। अंटिल के अंदर एक ही एल आता है, ज्यादातर लोग अंटिल के अंदर दो एल लगा देते हैं, ये सबसे कॉमन गलती है। अंटिल में एक ही एल आता है, हाँ, लेकिन अंटिल से मिलता जुलता शब्द है टिल। टिल में दो एल आते हैं, TILL। अगला है वेंजेंस। वेंजेंस मतलब बदला लेना किसी से, तो वेंजेंस की स्पेलिंग होती है, पहले लिखिए वेन, फिर लिखिए जेंस, लेकिन इसमें जेंस लिखना आसान नहीं है, जेंस होता है GEANCE, वेन जीएंस, यानी बदला लेना। बदले लेने के लिए एक शब्द और होता है रिवेंज, रिवेंज लेना यानी बदला लेना। अगला देखते हैं आगे, वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर सबसे कॉमन गलती ये होती है कि वैक्यूम के अंदर लोग लिखते हैं VA डबल C, डबल C नहीं आता वैक्यूम में, C एक ही रहता है, U डबल रहता है। तो ज्यादातर बच्चे 99% लोग इनफैक्ट स्पेलिंग को गलत लिखते हैं, सब इसमें वैक्यूम को ऐसे लिखते हैं VA डबल C, डबल C नहीं है, C तो एक ही है, U दो है, इस बात का आपको याद रखना है। वैक्यूम बोलते हैं जहां हवा नहीं होती, उसे बोलते हैं वैक्यूम। अब देखिए एक और बहुत कॉमन गलती, विड्रॉल। आप पैसा बैंक से विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं, तो विड्रॉल को लोग ऐसे लिखते हैं, ये है विड्रॉल, लेकिन ये गलत है। इसमें गलती क्या है, विड्रॉल के में W के बाद एक और एल आता है जो कोई नहीं लगाता, तो यहां पे याद रखिए इसको लिखते हैं विड्रॉवल, लेकिन बोलते हैं विड्रॉल। तो ये वाला जो ए है ये बोलने में आता नहीं है, लेकिन ये आएगा, स्पेलिंग के अंदर आएगा। अगला है यॉट। यॉट बोलते हैं कोई छोटी नाव को, जो कोई बहुत छोटी नाव होती है उसे यॉट बोलते हैं, पनडुब्बी कह सकते हैं आप एक तरह से। कई बहुत अमीर लोग हैं वो भी अपनी अपनी छोटी छोटी नाव खरीदते हैं, उसको बोलते हैं यॉट। तो यॉट के अलग अलग वो हैं, कोई YOT लिखता है, कोई YAT लिखता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग बहुत ही अलग है। इसको हिंदी में बोलते हैं याच, छोटी नाव, तो याच को लिखते हैं YACHT। ये सिर्फ आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई तरीका नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अलग तरह की स्पेलिंग है। अगला होता है सर्जन। सर्जन मतलब जो सर्जरी करता है, डॉक्टर, सर्जन। सर्जन में GEON होता है, कई लोग लिखते हैं सर्जन को SERGEN, सर्जन, या अलग अलग तरह की स्पेलिंग लिखी जाती है, लेकिन इसमें सर, और सर की स्पेलिंग भी देखिए इसमें क्या है, इसमें ये नॉर्मल वाला सर नहीं है जो हम लिखते हैं SIR, सर, इसमें सर की स्पेलिंग है SUR, ये एक और गलती है सर्जन में, तो सर्जन की स्पेलिंग है SURGEON। अगला है सेरेमोनी। सेरेमोनी में सबसे कॉमन गलती यह है, मनी की स्पेलिंग लोग नॉर्मल मनी लिख देते हैं, यानी पैसा, MONEY, ये स्पेलिंग गलत है, इसमें MONEY नहीं आता, सिर्फ MONY आता है, सेरेमोनी। अगला शब्द है एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब होता है आपका दुश्मन, आपका आलोचक, जो आपकी निंदा करता है, जो आपके विचारों से सहमत नहीं होता, वो है आपका एडवर्सरी। तो एडवर्सरी के अंदर पहले लिखिए एड, फिर लिखिए वर, फिर लिखिए सरी, एडवर्सरी। सरी में आपको याद रखना है इसमें एस आएगा, सी नहीं आएगा। अगला शब्द है कलीग। कलीग होता है जो आपके साथ काम करता है, लेकिन इसको लिखते हैं कलेग, तो इसकी स्पेलिंग बहुत ही अलग है। इसको आप लिखेंगे, पहले लिखिए कोल COLL, फिर लिखिए EA कोले, फिर लिखिए ग्यू, कोलेग्यू। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, 3-4 बार आपको कम से कम अभ्यास करना पड़ेगा कलेग का। अगला है रोग। रोग बोलते हैं किसी चोर को, थीफ, कोई स्काउंड्रल या थीफ या डाकू, उसे बोलते हैं रोग। तो रोग को नॉर्मल लिख देते हैं लोग ROG, ROG नहीं है, ROG के बाद U और E भी आते हैं, इसे बोलते हैं रोग। हाँ, लेकिन बोलने में U और E का उच्चारण नहीं होता, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। अगला शब्द है एल्गे। एल्गे बोलते हैं कवक को, जो किसी भी सूखी जगह पे उग जाते हैं, पेड़ों को के नीचे उग जाते हैं, कहीं पे जैसे काई जम जाती है पेड़ों के ऊपर, बर्तनों के ऊपर, तो वो सब एल्गे होते हैं। एल्गे भी कई तरह के होते हैं, ये आप साइंस में पढ़ेंगे। तो एल्गे में आप लिखेंगे ALGAE, एल्गे, और इसमें गे की स्पेलिंग GA वाली नहीं होगी, GA ही होगी। अब देखिए कैसे मिस्टेक्स होती हैं, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल। मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, आपसे पहले जो आपकी पोजीशन पे था, अब वो आपका नया बॉस होगा, तो उसने आपको किया है सुपरसीड, यानी उसने किया है आपको प्रीसीड और आपने उसको किया है सुपरसीड। कहने का मतलब प्रीसीड मतलब जो आपसे पहले था, और सुपरसीड मतलब जो आप जा रहे हो, आप उसको सुपरसीड कर रहे हो।
तो सुपर सीड, अब इसमें सीड की स्पेलिंग ये नहीं है, सीड बीज, ये बीज वाला सीड नहीं है। सीड की स्पेलिंग देखिए कितनी अलग है इसमें, इसमें CED है, लेकिन प्रीसीड के अंदर CED है और सुपर सीड में SED है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सेम शब्द प्रीसीड सुपर सीड, एक में आता है CEDE और एक में आता है SEDE। ये इसीलिए बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली स्पेलिंग मिस्टेक्स में से एक है। अगला है बजटरी। अब बजटरी मतलब जो बजट से रिलेटेड हो। बजट को लोग ऐसे लिखते हैं BUDGET और बजट के बाद लगा देते हैं अरी, बजटरी, लेकिन ये बीच में ए खा जाते हैं, तो बजट के बाद बीच में ए भी आता है। और दूसरी बात, बजट की स्पेलिंग अपने आप में काफी नायाब स्पेलिंग है। बजट को ऐसे लिखते हैं। अब ये गलती कहां होती है, बजट में डी प्रोनाउंस नहीं होता, डी का उच्चारण नहीं किया जाता, तो बजट की लोग स्पेलिंग ये लिख देते हैं। कोई लिखता है BAGAT, कोई लिखता है BUGET बजट, बजट में डी भी आता है बीच में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पेडेस्ट्रियन होता है जो पैदल चलता है, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, तो इसको लिखिए पेडेस फिर लिखिए ट्रियन, पेडेस्ट्रियन। ये आसान है स्पेलिंग रिलेटिवली, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका उच्चारण नहीं किया जाता। अगला है एक्वस। एक्वस एक काफी डिफिकल्ट स्पेलिंग है। एक्वस मतलब जलीय, जो पानी के अंदर रहता है उसे बोलते हैं एक्वस। तो एक्वस को लिखने का तरीका है, पहले लिखिए एक्वा, लेकिन एक्वा में ए को ई कर दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए अस, OUS, तो ये बन गया एक्वस। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एक्वस मतलब जो पानी के अंदर रहता है। अगला शब्द है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी के अंदर सबसे कॉमन गलती है, पहली बात तो सॉवरन की स्पेलिंग बहुत टफ है, और दूसरी बात अगर कोई मान लीजिए सॉवरन की स्पेलिंग लिख भी देता है, SOVEREIGNITY लिखते हैं, निटी, सॉवरन निटी, निटी नहीं होता, ये आई गायब हो जाता है, आप लिखेंगे नटी, NTY, सॉवरन टी, बस पहले लिखिए सॉवरन फिर लिखिए टी। सॉवरन किसको बोलते हैं? क्या भारत एक सॉवरन देश है? हाँ, भारत एक सॉवरन देश है। जब कोई देश अपने अंदरूनी और बाहरी फैसले खुद लेता है बिना किसी दूसरे देश के इंटरफेरेंस के, उसको बोलते हैं सॉवरन कंट्री। तो इंडिया एक सॉवरन कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला शब्द है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन बोलते हैं आशीर्वाद को। जब भी बूढ़ों के आगे आप मिलें तो उनका आशीर्वाद जरूर लें, बेनेडिक्शन। तो इसमें बेने में BENE होता है, बेने, तो इसमें कई गलती होती हैं, जैसे कोई ए लिखता है, इसके अंदर ए नहीं आएगा, इसके अंदर बेनेडिक्शन में दोनों में ई रहता है, बेनेडिक्शन। और इसमें शन नॉर्मल वाला शन है, TION वाला शन है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कोमोशन, प्रोमोशन, सब में TION आता है। अगला है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस मतलब आशीर्वाद लेना। अगेन बेनेडिक्शन मतलब किसी, दोनों का मतलब ही है आशीर्वाद। बेनेवोलेंस का मतलब होता है दया, तो दया आशीर्वाद लगभग सेम ही सेंस में आते हैं। बेनेवोलेंस के अंदर भी आपको याद रखना है, बेने की स्पेलिंग है BENE और फिर लिखना है वोलेंस। और ये वायलेंस नहीं है, वायलेंस मतलब होता है लड़ाई, वो होता है VIOLENCE, यहां पे आपको लिखना है वोलेंस, वायलेंस नहीं है, बेने वायलेंस नहीं है, ये बेने वोलेंस है। अगला शब्द है मैरिजेबल। मैरिजेबल में देखिए क्या गलती लोग करते हैं, मैरिजेबल को ऐसे लिख देते हैं रनिंग हैंड में, मैरिजेबल। मैरिजेबल में पहले लिखिए मैरिज पूरा, यानी ये वाला ई ज्यादातर लोग खा जाते हैं, ये वाला ई नहीं लगाते, तो इसमें पहले लिखिए मैरिज पूरा फिर लिखिए एबल, बहुत आसान है। और ये एबल वाले जो शब्द हैं सारे बहुत आसान है। मान लीजिए आपको बोलना है मैनेजेबल, तो पहले लिखिए मैनेज उसके बाद लिखिए एबल, बन गया मैनेजेबल, खत्म। तो ये है मैरिजेबल, ये है मैनेजेबल। मैरिजेबल का मतलब होता है शादी के लायक। तो फॉर एग्जाम्पल भारत में जो मैरिजेबल एज है लड़कियों के लिए है 18, लड़कों के लिए है 21। अगला शब्द है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है जब आप कोई स्पीच देते हैं बिना रिहर्सल करे हुए। मान लीजिए मैंने आपको स्टेज पे भेज दिया और आपको सिर्फ एक टॉपिक पकड़ा दिया और आपको कहा आप शुरू हो जाइए, आपने ना तो कोई रिहर्सल किया ना कोई प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी आप स्पीच देंगे, उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। सो इसको लिखना है इम्प्रॉम्प्टू। तो इसमें ये वाला जो पी है ये कई लोग नहीं लगाते और इसकी स्पेलिंग वैसे ही डिफिकल्ट है, इसकी आपको कई बार अभ्यास करना है। अगला है इररेलेवेंट। इररेलेवेंट में डबल आर आएगा, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। इररेलेवेंट मतलब जो रेलेवेंट ना हो, जो एकदम बेकार हो, जिसका कोई यूज ना हो, उसको बोलते हैं इररेलेवेंट। अगला है सीज्मिक। सीज्मिक को लोग अलग अलग तरीकों से लिखते हैं, जैसे SYSMIC, ये सब गलत है। सीज्मिक में SE आता है, SEIS, सीज। और मिक तो आसान है, लेकिन सीज काफी मुश्किल है। सीज्मिक होता है भूकंप संबंधी, अगर भूकंप कहीं पे आ जाए उससे संबंधी कोई भी चीज है तो आप बोलेंगे सीज्मिक। अगला है केओस। केओस मतलब होता है अफरा तफरी, अगर कहीं पे अफरा तफरी मची हुई है मतलब केओस मचा हुआ है, तो CHAOS होता है केओस। अगला है सररेप्टिशियस।
सररेप्टिशियस मतलब होता है छुप के काम करना, सीक्रेटली काम करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी घर में जाते हैं और उस घर में कोई कुत्ता सोया हुआ है, तो आप उसको जगाएंगे नहीं, आप साइड से चुपचाप निकल जाएंगे, यानी आप सररेप्टिशियसली निकल जाएंगे। सररेप्टिशियस मतलब कोई काम दबे पांव करना। सो सररेप्टिशियस, रे इसमें डबल आर आता है, सररेप्टिशियस। और टीशियस की स्पेलिंग ज्यादातर में यही रहती है, टी और टीएस। तो दूसरे वाला जो टीएस है ये TIOUS है, तो ये इसलिए स्पेलिंग काफी डिफिकल्ट है। अगला है मिस्चीवियस। अब देखिए बोलने में आता है मिस्चीवियस, तो लोग ऐसे लिखते हैं VS को, VIOUS, लेकिन इसमें ये आई नहीं आता। हाँ बोलते हैं मिस्चीवियस पर लिखते हैं मिस्चीवस, तो सिर्फ VOUS आएगा। और मिस्चीवस मतलब क्या होता है, नटखट या शरारती। अगला है एग्जैगरेट। एग्जैगरेट करना यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, अतिशोक्ति करना। तो एग्जैगरेट के अंदर डबल G आता है, पहला तो ये याद रखना है। तो पहले लिखिए X, फिर लिखिए एग। अब ये एग अंडा वाला एग नहीं है EGG, ये है AGG। तो एग्स एग अरेट, EREATE, एग्स एगरेट। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस को लोग ऐसे लिखते हैं ज्यादातर, कन्वीनियंस। तो सबसे कॉमन गलती क्या है, कन्वीनियंस में V के बाद I नहीं आता, V के बाद E आता है। ये है सबसे कॉमन गलती कन्वीनियंस के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कन्वीनियंस मतलब सुविधा। मेरी कन्वीनियंस है कि आज मैं AC गाड़ी से जा रहा हूं, आज मुझे बस नहीं पकड़नी पड़ेगी, मेरे को सुविधा हो गई, कन्वीनियंस हो गई। अगला शब्द है जिराफ। जिराफ तो जानवर होता है। जिराफ में सबसे कॉमन गलती ये है कि लोग आखिर में जिराफ ऐसे लिख देते हैं, ई नहीं लगाते। इसमें सबसे आखिर में ई आता है और F डबल आता है। अगला शब्द है कमेटी। कमेटी तो हर तीसरे चौथे साल रिपीट होता है एग्जाम में। कमेटी में तीनों चीज डबल है, डबल M, डबल T, डबल E। बस ये याद रखना है। एग्जाम में जो ऑप्शन रहेंगे, किसी में एक M रहेगा, किसी में एक T रहेगा, किसी में एक E रहेगा, वो सारे ऑप्शन आपको निकाल देने हैं। कमेटी बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग जब मिल जाते हैं तो बन जाती है कमेटी। अगला शब्द है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट बोलते हैं दिमाग के डॉक्टर को, जो आपकी साइकोलॉजी पढ़ता है, जो साइकेट्रिस्ट होता है। और साइकेट्रिस्ट में ये सबसे कॉमन स्पेलिंग है जो एग्जाम में आती है, क्योंकि इसमें P साइलेंट होता है। क्योंकि साइकेट्रिस्ट जब हम बोलते हैं तो साई, P नहीं, P का उच्चारण नहीं किया जाता, तो एक गलती तो ये हो जाती है। दूसरा, साइकेट्रिस्ट में जो गलती होती है वो साइकियाट्रिस्ट होती है। किया CHIA होता है, तो ज्यादातर लोग इसमें साइकियाट्रिस्ट लिखते हैं, साइकियाट्रिस्ट कोई नहीं लिखता। तो लेकिन लिखना आपको है साइकियाट्रिस्ट, तो CHIA होता है। तो पहले तो P लिखिए, साई लिखिए, और इसमें साई भी SY है, CY नहीं है, साइकियाट्रिस्ट। अगला है कमांडेंट। अब ये एक टिपिकल केस है जिसमें DANT आ रहा है, इसमें भी DANT आ रहा है। ऐसे ही मैंने आपको एक स्पेलिंग बताई थी, सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट में DENT आता है और कमांडेंट में DANT आता है। इसी तरह अटेंडेंट, उसमें DANT आता है। तो किसमें DANT आता है, किसमें DENT आता है, ये आपको ध्यान रखना है। डिक्शनरी, डिक्शनरी में TIO, डिक्टियोनरी, तो डिक्शियो, लेकिन बोलते हैं डिक्श, तो डिक्श नहीं डिक्शियोनरी होता है। तो ये TIO लगाना है आपको इसमें। अगला है स्टेशनरी और स्टेशनरी। अब देखिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क लेकिन सिर्फ स्पेलिंग में ज्यादा नहीं है, उसमें फर्क है, मीनिंग में फर्क है। जैसे इसमें A लगता है, इसमें E लगता है नरी में। अगर आप स्टेशनरी में A लगा देंगे, इसका मतलब कोई चीज रुकी हुई है। मान लो मैं बोलता हूं कि मेरी गाड़ी रुकी हुई है, यानी मेरी गाड़ी स्टेशनरी है, NARY। लेकिन अगर मैं बोलता हूं स्टेशनरी, इसका मतलब होता है कॉपी किताब। जैसे आप कॉपी किताब कहां से खरीदते हैं, किसी स्टेशनरी की दुकान से खरीदते हैं, तो वो स्टेशनरी होगा NERY। लेकिन NARY मतलब कोई चीज रुकी हुई है, यानी स्टेशनरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला है ऑटम। ऑटम की लोग अलग अलग अजीब सी स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे OTOM, ओटम, या क्योंकि मिलता जुलता शब्द है। जैसे एटम, एटम मतलब परमाणु। अब ये एटम क्या है, एटम से मिलता जुलता शब्द है ऑटम, लेकिन ऑटम का मतलब होता है पतझड़। पतझड़ को बोलते हैं ऑटम, तो ऑटम लिखते हैं AUTUMN। और इसमें सबसे कॉमन गलती ये है, M के बाद N आता है। ये N उच्चारण नहीं किया जाता, सिर्फ बोलते हैं ऑटम, लेकिन आखिर में N भी आता है। और बिल्कुल इसके मिलता जुलता शब्द है जिसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम के अंदर भी आखिर में N आता है और इस N का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो ये है कॉलम और ये है ऑटम, तो दोनों में आखिर में N आता है। अगला शब्द है एंटरप्रेन्योर।
एंटरप्रेन्योर बोलते हैं किसी नए बिजनेसमैन को जो कुछ नया करता है, कुछ नया आविष्कार करता है, नया बिजनेस शुरू करता है, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में एक कॉमन गलती ये है, लोग लिखते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर नहीं है, एंटरप्रेन्योर है। तो ENTRE है, EENTER नहीं है। और फिर प्रेन्योर, और न्योर में भी NEUR आएगा, और प्रे तो आसान है, तो एंटरप्रेन्योर। उसके बाद है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो की स्पेलिंग अपने आप में एक चैलेंज है। क्रेसी की स्पेलिंग वही है जो डेमोक्रेसी में थी। और कुछ मैंने आपको ऐसे भी शब्द बताए थे जिनमें क्रेसी में CRASY लगता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें सिंपल है, क्रेसी यानी डेमोक्रेसी की तरह CRACY। और ब्यूरो, ब्यूरो मतलब बोलते हैं ऑफिस, तो BUREAU ब्यूरो। अब इसमें ब्यूरो के अंदर ब्यूरो, लेकिन ROW वाला रो नहीं है इसमें, इसमें है REAU, ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं जो सरकारी दफ्तर के अंदर जो बाबू का सिस्टम होता है, एक के बाद एक पोजीशन होती है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। अगला है प्रिविलेज। प्रिविलेज एक सबसे डिफिकल्ट स्पेलिंग में से एक है, क्योंकि प्रिविलेज लिखते ही हर कोई ऐसे लिखता है प्री, क्योंकि प्री की स्पेलिंग ज्यादातर शब्दों में PRE होती है, तो लेकिन इसमें PRE नहीं है। पहली बात, इसमें PRI है, प्री। और दूसरा विलेज, तो विलेज ये गांव वाला विलेज नहीं है, वो होता है VILLAGE विलेज। इसमें है प्रिविलेज, और ये विलेज बिल्कुल ही अलग है। ये विलेज है VILEGE विलेज, ना कि विलेज, लेकिन बोलते हैं प्रिविलेज। अगला है डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब किसी चीज का एकदम सूख जाना, एकदम सूख जाना यानी डेसिकेशन। और डेसिकेशन में ज्यादातर लोग गलती करते हैं, इसमें डबल S लगा देते हैं, लेकिन इसमें डबल S नहीं आएगा, डबल C आएगा। ये है डेसिकेशन, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला है मिसडीमीनर। मिसडीमीनर यानी बुरा बर्ताव करना किसी के साथ, बहुत गंदा बिहेवियर करना। मिसडीमीनर यानी मिसबिहेवियर। तो मिसडीमीनर के अंदर पहले लिखिए मिस, फिर लिखिए डी, डी मीन। अब डी मीन में DI नहीं लिखना है, आपको DE लिखना है। फिर लिखिए मीन, और फिर लिखिए अर, मिस डी मीन अर। और अर जो इसमें आएगा ज्यादातर शब्दों की तरह AR नहीं है, इसमें OR है। और मिस डी मीनर जब हम बोलते हैं तो OUR नहीं लिखना है आपको, वो आवर हो जाएगा फिर। अगला है कैमेलियन। कैमेलियन बोलते हैं गिरगिट को, जो रंग बदलती है, गिरगिट। कैमेलियन में लोग लिखते हैं कैमेलियन, जैसे कैमल, कैमल मतलब ऊंट, कैमल लिख के आगे लगा देते हैं इयन। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कैमेलियन नहीं है, ये बोलते कैमेलियन है, लेकिन H का उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक H आता है यहाँ पे, तो ये है चैमेलियन। लेकिन चैमेलियन नहीं बोलते, बोलते कैमेलियन है। तो ये वाला जो H है ये एकदम क्रिटिकल है, ये आपको C के बाद H भी लगाना है। अगला है इररिपेयरेबल। इररिपेयर मतलब जो चीज रिपेयर नहीं की जा सकती। अब देखिए, इसमें रिपेयर मत की स्पेलिंग क्या होती है? REPAIR। रिपेयर करना मतलब कोई चीज ठीक करना। लेकिन जब मैं रिपेयर से, अब कोई चीज अगर रिपेयर हो सकती है तो रिपेयरेबल है, नहीं हो सकती तो इररिपेयरेबल है। लेकिन जब रिपेयर से मैं रिपेयरेबल बनाता हूं तो ये I गायब हो जाता है। शब्द को ध्यान से देखिए, ये इररिपेयरेबल नहीं है, ये इररिपेयरेबल है। इसमें I गायब हो गया है, यहाँ A और R वाला, ये है सबसे कॉमन गलती। उसके बाद कमिश्नर। जैसे कमिश्नर होता है कहीं का भी कमिश्नर, कमिश्नर में आपको याद रखना है, कमिश्नर में डबल M आएगा, डबल S आएगा। जैसे कमेटी देखा था आपने, कमेटी में डबल M था, डबल T था, डबल E था, कमिश्नर में डबल M और डबल S। और सबसे कॉमन गलती कमिश्नन, कमिश्नर, तो ये वाला I लोग नहीं लिखते हैं, डबल S के बाद एक छोटा सा I भी आता है। तो इसका सबसे आसान तरीका बताता हूं, पहले लिखिए कमीशन, फिर लिखिए आगे ER लगा दीजिए, कमिश्नर। अगला है हेरारकी। हेरारकी बोलते हैं जैसे ब्यूरोक्रेसी के अंदर होता है, जब एक के ऊपर एक पोजीशन होती है, यानी आपसे ऊपर हमेशा कोई रहेगा। आप प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते, यानी कुछ ना कोई आपके ऊपर है ही, तो उसको बोलते हैं हेरारकी। अब हेरारकी को HIERARCHY लिखते हैं, हेरारकी। है में HIE है, HY नहीं है हेरारकी, तो HIERARCHY। इसको बोलते हैं हियारकी, लिखते हैं हेरारकी। डिस्क्रिपेंसी हम देख ही चुके हैं। डिस्क्रिपेंसी मतलब, डिस्क्रिपेंसी एक अच्छा शब्द है वैसे। डिस्क्रिपेंसी होता है दो चीजों के बीच जब समानता नहीं होती, उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। फॉर एग्जांपल, मैंने नोट गिने तो बैठे 2000, उसके बाद जब मैंने दुकानदार को दिए तो दुकानदार ने गिने तो बैठे 1900 रुपए, तो दुकानदार कहेगा हमारे गिनने में डिस्क्रिपेंसी है, यानी असमानता है। तो डिस्क्रिपेंसी को कैसे लिखना है? पहले लिखिए डिस, फिर लिखिए क्रय, फिर लिखिए पेंसी। अब ये पेंसी के अंदर याद रखना है PANCY है, PANSY नहीं है।
अगला शब्द है एफरवेसेंट। एफरवेसेंट के अंदर ये फ्लोरासेंट की तरह है। फ्लोरासेंट में अगर आपको याद हो आखिर में SCENT लगा था, सेंट, इसके अंदर भी वही है फ्लोरासेंट, लेकिन इसमें फर्क इतना है, जो ये फ्लोरासेंट है इसमें स्पेलिंग देखिए एफर, एफर में इसमें गलती होती है, एफरवेसेंट। सो इसके अंदर EFFER आएगा, एफर, ए नहीं आएगा। और सुवेनिर, सुवेनिर बोलते हैं जब आप कोई चीज यादगार बनाने के लिए कुछ खरीद लेते हैं उसे बोलते हैं सुवेनिर। तो सुवेनिर में पहले लिखिए सु, फिर लिखिए विनीर, ये है सुवेनिर। और सुवेनिर में सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि इसमें यहाँ पे लोग सुवेनिर में ई नहीं लगाते हैं, सीधा सुवेनर लिख देते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं सुवेनिर। अगला है एमेचर। एमेचर बोलते हैं उस खिलाड़ी को जो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, पारंगत नहीं है, सिर्फ शौकिया तौर पे खेलता है, वो है एमेचर। अब अमेच्योर में लोग इसको लिख देते हैं एमेच्योर, कि भाई ये तो एमेच्योर है। ये एमेच्योर नहीं है, ये अमेचर है। स्पेलिंग देखिए ध्यान से, पहले लिखिए अमेट, फिर लिखिए ईयर, अमेटियर। तो ये है अमेटियर, AMATEUR। अगला है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में ध्यान से देखिए, आर्ग्यू करना यानी बहस करना, तो आर्ग्यू को लिखते हैं ARGUE, आर्ग्यू। लेकिन जब आर्ग्यूमेंट से आर्ग्यूमेंट बनता है तो ई गायब हो जाता है, ये वाला ई गायब हो जाता है। तो आर्ग्यूमेंट में GU के बाद ई नहीं आएगा, सीधा आर्गूमेंट आएगा, ई गायब हो गया है। अगला है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज मतलब रंग बदलना, जैसे गिरगिट रंग बदलती है, रंग बदलने को बोलते हैं कैमोफ्लाज। तो कैमोफ्लाज में आपको पहले लिखना है कैमो। अब कैमो में एक यू भी आता है, कैमो, ये प्रोनाउंस नहीं होता है लेकिन आता है। और फ्लाज तो सिंपल है, FLAGE। अगला है डिलेमा। डिलेमा बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत या संकट, उसको बोलते हैं डिलेमा। डिलेमा में डबल एम आता है, कई लोग इसमें डबल एल लगा देते हैं, ऐसे लिखते हैं डिलेमा, लेकिन इसमें डबल एम है, डबल एल नहीं है। अगला शब्द है डंबल। डंबल, जैसे आप जिम में जाते हैं तो डंबल उठाते हैं, उसको बोलते हैं डंबल। तो डंबल को लोग ऐसे लिख देते हैं, डंबल। ये इतना आसान नहीं है डंबल, पहले लिखिए डंब, फिर लिखिए बेल, बेल मतलब घंटी, डंब, डंब बेल, डबल बी आएगा इसके अंदर डंबल में। अगला है गेज करना। तो गेज को कई अलग अलग तरीके से लिखते हैं, कोई लिखता है GAUZD, कोई लिखता है GAYS, गेज। ये है GAUGE, गेज करना यानी किसी चीज को नापना, उसको बोलते हैं गेज करना। अगला है इमीडिएटली। इमीडिएटली को अगर आप लिखेंगे तो ज्यादातर लोग ऐसे लिखते हैं इमी, IMMI, लेकिन IMMI नहीं है, IMME है। मेन गलती इसमें यही होती है। अगला है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन में किंडरगार्टन बोलते हैं, इसे किंडरगार्टन नहीं बोलते। तो इसमें काइंड लिखिए पहले, किंडरगार्टन बोलते हैं बच्चों के स्कूल को। तो किंडर और फिर लिखिए गार्टन, गार्टन है, गार्डन नहीं है, ध्यान से देखिए, किंडरगार्टन नहीं है, गार्टन है। अगला है परसेवरेंस। परसेवरेंस मतलब किसी चीज के पीछे डटे रहना, उस चीज का पीछा ना छोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम क्लियर करने के लिए पूरा कोर्स आप उसके पीछे डटे रहेंगे और आप उसको नहीं छोड़ेंगे, यानी आप परसीवियर कर रहे हैं। तो परसीवीरेंस, और इसमें लिखिए पर, फिर लिखिए परसेवेरेंस, यानी किसी चीज के पीछे लगे रहना, लगातार परसीवियर करते रहना। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कुछ पाने के लिए 10-10, 20-20 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के लगाए हैं, यानी वो परसीवियर करते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। अगला है मिडेवल। मिडेवल में याद रखिए, पहले लिखिए मेड, मेड, फिर लिखिए ईए, फिर लिखिए वल। तो ये ईए वाले पार्ट में गलती होती है मिडेवल के अंदर, ये आपको याद रखना है। अगला है क्वाइट और क्वाइट। दोनों बोलने में क्वाइट ही आते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्वाइट और क्वाइट में। और वो क्या फर्क है? क्वाइट मतलब होता है चुप, वो तो बहुत चुप चुप रहता है, यानी क्वाइट रहता है, उसकी स्पेलिंग है QUIET। लेकिन दूसरा है क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि वो बहुत हैंडसम है, यानी वो क्वाइट हैंडसम है। क्वाइट हैंडसम मतलब बहुत हैंडसम। अगर मैं बोलना चाहता हूं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो मैं बोलूंगा यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट। उस क्वाइट की स्पेलिंग है QUITE। क्वाइट मतलब बहुत ज्यादा। अगला है पर्सनल। अब देखिए यहां पे पर्सनल नहीं है, पर्सनल मतलब होता है निजी। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं ये मेरा पर्सनल मामला है, तो उसकी स्पेलिंग होती है ये। मैं बोल रहा हूं पर्सोनेल। पर्सोनेल बोलते हैं आदमी को, जो काम पे मजदूर लगते हैं उन्हें बोलते हैं पर्सोनेल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑफिस है और आपके ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, यानी वो 100 लोग कौन है? पर्सोनेल है, वो पर्सनल नहीं है। पर्सोनेल मतलब जो आपकी काम करने की फौज होती है, उसे पर्सोनेल बोला जाता है। तो पर्सोनेल में डबल एन आता है, पर्सन से जब पर्सोनेल बनता है तो डबल एन आ जाता है।
अगला है रिदम। रिदम मतलब बोलते हैं लय, जैसे आपको गाना चाहिए लय में, सुर में गाना चाहिए, यानी रिदम में गाना चाहिए। रिदम में RHY आता है, री। तो ये री वो RE वाला री नहीं है, ना ही ये RI वाला री है, ये है री यानी RHY, री दम। और दम में भी इसमें THAM दम नहीं है, THM है सीधा, इसमें THM। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट स्पेलिंग है, रिदम। सो ये थे सारे सबसे इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स। आई होप अब आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है स्पेलिंग मिस्टेक्स का। मैं क्लास में जब भी स्पेलिंग मिस्टेक्स का कोई टेस्ट लेता हूं, आप हैरान होंगे जान के कि लोग 15% 20% से ज्यादा शब्द ठीक नहीं कर पाते। और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, दिल्ली के जो बेस्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो 20-25%, दिल्ली के जो सबसे बेस्ट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं दिल्ली में, और वो 20% से ज्यादा शब्द नहीं ठीक कर पाते स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये एक आसान नहीं है, स्पेलिंग्स पे काबू पाना बहुत ही मुश्किल है। और एक चीज और, आजकल SMS का जमाना है, मोबाइल फोन का जमाना है, उसमें ऑटो करेक्शन होता है, यानी आप टाइप कुछ भी कर दो, मोबाइल फोन अपने आप स्पेलिंग ठीक कर देता है। इसीलिए लोग स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते। ये एक और आजकल चीज है जिसपे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग की आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। सो स्पेलिंग की आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है। कोई भी इसके अंदर ढील आपको नहीं देनी है। और आई होप ये वीडियो इसने काफी आपको हेल्प किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।